देसी ससुराल आई विदेशी कामवाली। सुनती हो श्रीमती जी, देखो बना दिया है हमने अपने बेटे की शादी के लिए इश्तेहार। कल के अखबार में आएगा, फिर देखो कैसे एक के बाद एक रिश्तों की लाइन लग जाती है। ठीक ही तो कहते थे आप। आजकल शादी ब्याह रिश्तेदारों के माध्यम से करने के इंतजार में बैठेंगे ना तो बेटा बूढ़ा हो जाएगा मेरा। देख रहे हैं आजकल कोई किसी की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। हाँ तो कोई क्यों लेगा जिम्मेदारी। अब वो जमाना नहीं रहा कि एक बार शादी हो गई तो फिर 7 जन्मों का साथ हुआ। अरे भाई आजकल तो शादियां 7 महीने नहीं टिक रही। कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा। इसीलिए समझा रहे थे आपको कि इश्तिहार दे देते हैं, कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये ठीक है माँ जी, आपको तो बस छोटी बहू को लाने की जल्दी लगी हुई है। एक बहू जो पहले से इस घर में है उसके सुख दुख का किसी को ख्याल ही नहीं है। अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही बताओ क्या समस्या है तुम्हें। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने कि हमें तुम्हारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। बाबूजी इस घर में एक अच्छी सी काम वाली लगा दीजिए। लेकिन आप लोगों को तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती। इतना अच्छा बिजनेस है आपका, महीने के लाखों रुपए की कमाई है, लेकिन मजाल है जो किसी को मेरी परेशानी समझ में आती हो। बहू ऐसा मत कहो। अरे कितनी तो काम वाली लेकर आए, लेकिन तुम दोनों सास बहू को कोई पसंद ही नहीं आती। बाबूजी वो काम वाली निर्मला एक नंबर की चोटी थी। 10 दिन काम किया, 4 चीजों पर हाथ साफ कर दिया उसने। आप कहे तो उसे ही बुला लो। कल को कोई लंबा कांड कर देगी तो आप मुझसे मत कहिएगा। मुझे भी यहाँ कोई काम वाली भगाने का शौक नहीं है। देखिए जी ठीक है तो क्या रही है बहू, लाखों रुपए का रोज का लेन देन है आपका। कितनी बार ऐसे इधर उधर पैसे रखे रहते हैं घर में। अखबार में इश्तिहार देकर फुल टाइम के लिए कोई काम वाली रख लेते हैं। अपने घर में ही सर्वेंट रूम दे देंगे उसे। 24 घंटा हमारे घर में रहेगी तो उसकी हरकतों पर हम भी अच्छे से निगाह रख पाएंगे। 4 पैसे ज्यादा ही तो लेगी, कम से कम सुरक्षा तो होगी। तो अब आप क्या चाह रही हैं, बहू के साथ साथ एक काम वाली का भी इश्तिहार अखबार में छपा दूं? हाँ तो क्या बुराई है उसमें, आप अखबार में इश्तिहार लगवा दीजिए। दोनों सास बहू की डिमांड देखकर ससुर रोशन लाल अखबार में 2 इश्तिहार लगवा देते हैं। इश्तिहार अखबार में जाने के 2-3 दिन बाद रोशन लाल जी के फोन पर घंटी बजती है। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर रोशन लाल से हो रही है? जी मैं रोशन लाल ही बात कर रहा हूँ, बताइए। वो एक्चुअली अखबार में आपका इश्तिहार देखा था तो आई थॉट कि आपको कॉल करके पहले एक बार बात कर लेना ठीक रहेगा। आर यू अवेलेबल? मेरे कहने का मतलब है मिलने के लिए आ सकती हूँ? अरे लगता है विनोद के लिए दुल्हन का इश्तिहार पढ़कर कोई लड़की मिलने आना चाहती है। हाँ बेटा हम लोग तो अवेलेबल है, लेकिन मैं चाह रहा था कि तुम अपने पेरेंट्स को भी साथ में ले आती तो अच्छा रहता। एक बार पहले मैं मिल लेती हूँ, सब कुछ ठीक रहेगा तो अपने पेरेंट्स से भी मिलवा दूंगी। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स दूसरी सिटी में रहते हैं, फिर रहना तो मुझे है आपके यहाँ,